इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 25 क्वेश्चन जो डीएनए पे बेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बार बार। ये सीबीएसई बोर्ड 12th की बुक्स में भी हैं, वहाँ से भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके हैं, देखने में सिंपल लगते हैं लेकिन जनरली बच्चे इसको गलत आंसर कर देते हैं। तो हम इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे जो इस तरीके के हैं, टिपिकल टाइप। जैसे कि केमिकल नेचर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर क्या होता है। तो मेंडेलियन फैक्टर का जो नेचर है, केमिकल नेचर, वो डीएनए से मिलता है, ना तो आरएनए से ना ही प्रोटीन से। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल फॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग। देखिए जेनेटिक मटेरियल फॉर मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज है वो डीएनए है सारे। और कौन पहले इवॉल्व हुआ, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए दो टाइप का होता है, जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक। जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द वायरसेस में। नेक्स्ट है आरएनए मोस्टली फंक्शन एज, तो ये मैसेंजर आरएनए के रूप में वर्क करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो इनमें से कौन सा है, आरएनए भी है और डीएनए भी। तो आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है न्यूक्लिन। न्यूक्लिन फ्रेडरिक माइखर ने डब्ल्यूबीसी में जो न्यूक्लियस में से मटेरियल निकाला था उसको कहते हैं। और इस न्यूक्लिन में क्या क्या पाया गया था, तो न्यूक्लिन में फास्फोरस भी पाया था, एसिडिक नेचर भी था इसका। तो इसके मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड आर। तो न्यूक्लिक एसिड की जो यूनिट होती है वो कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। इस वर्ड को याद रखना, न्यूक्लियोसाइड से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, मोनोमर नहीं है। नेक्स्ट है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट रिक्वायर। देखिए प्रोकैरियोट्स में जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए होती है उनमें पॉलीएमिन्स होते हैं जो ये काम करते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से आपको इसको आंसर करना है। ये पहली लाइन में दिया गया है पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट एज ए पैकेजिंग मटेरियल फॉर यूकैरियोट्स। तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी होती हैं और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी होती है, यानी कि ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। इस ऑप्शन को टिक करेंगे आप। नेक्स्ट है आपका एन एवरेज ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। देखिए न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। ये हमने अपनी वीडियोज़ में कवर भी किया है, इसको आप जरूर देख लें। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ इकोलाई डीएनए इज 1.36 mm। ये पूरा एक सवाल है जो बार बार रिपीट हो रहा है और इसको हमने सॉल्व कराया अपने में। इसका होता है 4 × 10⁻⁶। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट्स दे हैव डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस द डीएनए इज। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बच्चे जो है स्कैटर्ड लिख देते हैं, ये ऐसा नहीं होता, ये नॉट स्कैटर्ड है। नेक्स्ट है इन यूकैरियोट्स पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ डीएनए कॉल्ड एज। तो यूकैरियोट्स का पूछा गया है, तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और बेसिक प्रोटीन्स होती हैं जो पैकेजिंग करती हैं डीएनए की, क्योंकि ये न्यूक्लियोसोम का कोर पार्टिकल बनाती हैं। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड। आर्जिनिन लाइसिन दोनों में रिच होता है, तो इसका आंसर मोर देन वन ऑप्शन है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस कॉल्ड। तो न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर 11 nm थिक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। नेक्स्ट वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर नीट फॉर डीएनए वाटसन एंड क्रिक हैड इमीडिएटली प्रपोज्ड ए स्कीम। तो ये स्कीम की थी डीएनए रेप्लिकेशन की। नेक्स्ट था द स्कीम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव भी होता है, सेमी डिसकंटिन्यूस भी होता है। तो इसका आंसर होगा बोथ सेकंड एंड थर्ड। हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन से निकाला जाता है। नेक्स्ट है 15NH4Cl में 15N जो होता है तो इसको कैसे करते हैं, तो ये नॉन रेडियो एक्टिव होता है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ डीएनए कैन बी मेजर्ड बाई सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजन। इससे डेंसिटी निकलती है। नेक्स्ट है एन एंजाइम विच कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड इज। तो ये डीएनए पॉलीमरेज है जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। नेक्स्ट है द इकोलाई हैज 4.6 पेपर कंप्लीट द प्रोसेस रेप्लिकेशन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको हमेशा याद रखें, ये 18 मिनट्स होता है। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन एक्सर्गोनिक वेरी एक्सपेंसिव वेरी इकोनॉमिक, तो ये वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो देखते रहिए A to Z, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।